हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट आईपीएल फाइनल्स। इस सीजन शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम को अपना पर्सनल रन स्कोरिंग गोल्ड माइन बना दिया था। फाइनल से पहले दोनों मिलकर अपने होम ग्राउंड पर ऑलरेडी मैसिव 568 रन्स बना चुके थे, बट जब सबसे ज्यादा मैटर करना था अपनी जिंदगी के बिगेस्ट गेम में, उसी पिच पर जहां उनका मसल मेमोरी सेट था, उन्होंने ये आउटपुट दिया कि साई सुदर्शन 12 रन्स 12 बॉल्स में और शुभमन गिल 10 रन 8 बॉल्स पर आउट हो गए। सिर्फ 22 रन्स कंबाइंड फ्रॉम एन ओपनिंग पेयर जो इसी वेन्यू पर पावर प्ले में रूटीनली 50+ स्टैंड्स बना रहे थे, और वो अनप्लेबल डिलीवरीज पे आउट नहीं हुए, वो ऐसे शॉट्स पे आउट हुए जो रश्ड, अनकैरेक्टरिस्टिक और स्ट्रेंजली डेस्परेट लगे। गिल का इतना चीपली जॉश हेजलवुड का ट्रैप में फंस जाना और सुदर्शन का भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट सॉफ्ट सिग्नल कैच दे देना जब टूर्नामेंट के पहले डेंजरस स्पेल्स को वो ऑलरेडी नेविगेट कर चुके थे, मैसिव टेक्निकल क्वेश्चंस को रेज करते हैं। और अगर बैटिंग कोलैप्स अलार्मिंग था, तो मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा का बॉलिंग डिस्प्ले स्ट्रेट अप स्पोर्टिंग ट्रेजेडी था। पूरे सीजन में सिराज और रबाडा वर्ल्ड क्रिकेट की प्रीमियर ओपनिंग बॉलिंग पार्टनरशिप के रूप में ऑपरेट कर रहे थे और नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर उनके नंबर्स हिस्टोरिक थे। उन्होंने अहमदाबाद में 7 इनिंग्स में कंबाइंड 19 पावर प्ले विकेट्स लिए थे। ये उन्होंने लीग के बेस्ट होम एवरेज 17.79 और इंसेवली रिस्ट्रिक्टिव इकोनॉमी रेट 8.03 के साथ किया। वो फर्स्ट 6 ओवर्स में टीम को सफोकेट कर देते थे, पर जब फिर फाइनल आया, डिफेंड करने के लिए टारगेट था, लेकिन उनकी वेनम गायब हो गई थी क्योंकि मोहम्मद सिराज 4 ओवर्स 0 मेडन 36 रन्स और 1 विकेट पे, और कगिसो रबाडा 3 ओवर्स 0 मेडन 44 रन्स और 1 विकेट। सच में ऐसा लगे जैसे टैक्टिकल प्लान अटैक द स्टंप से डायरेक्ट फीड द स्क्रिप्ट पर शिफ्ट हो चुका था। और फिर कॉन्स्पिरेसी टॉक और भी डीपन हो जाती है जब आप गुजरात टाइटंस पर फाइनल से जस्ट पहले थोड़े से अब्सर्ड एग्जॉस्टिंग लॉजिस्टिकल आइटनरी को देखते हैं, क्योंकि गुजरात टाइटंस ने अपने फाइनल प्लेऑफ क्वालिफायर्स अवे फ्रॉम होम प्ले किए थे। उन्होंने चंडीगढ़ से अहमदाबाद वापस आने के लिए फुल ब्लोन ट्रैवल नाइटमेयर फेस किया। जो एक क्लीन चार्टर फ्लाइट होना चाहिए था, वो डीले, एयरपोर्ट वेटिंग रूम और स्लीप डिसरप्शन से बाहर मल्टी आवर ऑर्डरली बन गया। जब तक प्लेयर्स फाइनली अहमदाबाद के होटल तक पहुंचे, वो फिजिकली डिप्लीटेड और मेंटली ड्रेन हो चुके थे। हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स माइक्रोस्कोपिक मार्जिन्स पर ऑपरेट करते हैं और रिकवरी विंडोज को आईपीएल फाइनल से जस्ट पहले डिस्ट्रॉय कर देना एक मैसिव कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज है, जो कि सुनील गावस्कर ने भी कहा था। और फिर इस सब में सबसे इंसल्टिंग पार्ट ये था कि क्लियर वेदर विंडोज और ऑफिशियल रिजर्व डे स्ट्रक्चर होने के बाद भी एक फुल और फेयर कॉन्टेस्ट सेटअप करने की अर्जेंसी बिल्कुल भी नहीं दिखाई गई। टूर्नामेंट को बस इतनी जल्दी थी कि टायर्ड लॉजिस्टिकल बैटर्ड होम साइड को फील्ड पर धकेल दिया ताकि मैच एग्जैक्टली प्राइम टाइम ब्रॉडकास्ट आवर्स के अंदर फिनिश हो और आरसीबी को अपनी हिस्टोरिक विक्ट्री के लिए मैक्सिमम पॉसिबल स्टेज मिल सके। लेकिन अगर इतना भी काफी नहीं था, तो सबसे डैनिंग विजुअल एविडेंस शायद पिच के बीच में ही नहीं बल्कि जीटी के बेंच पर भी था। सारे सीजन से आशीष नेहरा आईपीएल के सबसे एनिमेटेड, हाइपर एक्टिव और फियर्सली कॉम्पिटिटिव हेड कोच रहे हैं। ये एक इंसान है जो बैठ ही नहीं सकते। वो 40 ओवर्स बाउंड्री रोप के सामने पेस करते रहते हैं, टैक्टिकल शीट्स हिलाते रहते हैं और अपनी फील्डर्स को इंस्ट्रक्शंस चिल्ला चिल्ला कर देते हैं, बॉलर्स को येल करते हैं और हर सिंगल डिलीवरी को ऐसे देते हैं जैसे उनकी जान उसी पर डिपेंड हो। उनकी ये मैनिक एनर्जी गुजरात टाइटंस की आइडेंटिटी की लिटरल हार्ट बीट थी। लेकिन आईपीएल 2026 फाइनल में जब उनकी टीम आरसीबी के हाथों सिस्टमैटिकली पिक अपार्ट हो रही थी, आशीष नेहरा ऐसा लग रहे थे जैसे वो बस का वेट कर रहे हो। कैमरास बार बार जीटी डगआउट पर पैन कर रहे थे, एक्सपेक्टिंग कि नेहरा फील्ड को फ्यूरियसली मैनेज करेंगे, ऑर्डर्स बाक करेंगे या रिक्वायर्ड रन रेट को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन दुनिया उन्हें वहां पूरी तरह रिलैक्स बैठे देखी, जहां ग्राउंड पर कैजुअली वो अपने नेल्स कट कर रहे थे। कोई शाउटिंग नहीं, कोई फ्रैंटिक बाउंड्री लाइन कॉन्फ्रेंसेस नहीं, कुछ भी नहीं। एक हाइपर एक्टिव, कॉम्पिटिटिव, इमोशनल कोच एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच में सडनली टोटली इनडिफरेंट कैसे हो सकता है? उनकी कंप्लीट लैक ऑफ अर्जेंसी वर्ड से ज्यादा जोर बोल रही थी। ये उस आदमी का बिहेवियर लग रहा था जो कॉइन टॉस से पहले ही रिजल्ट जानता हो। एक ऐसा कोच जो समझ गया हो कि टैक्टिकल शाउटिंग से वो रिजल्ट नहीं बदलने वाला जो पहले ही लीग की नैरेटिव मशीन के ऊपर लेवल पर डिसाइड हो चुका है। और अगर आप दूसरी तरफ भी देखेंगे तो ये कहानी और भी ज्यादा क्रेजी हो जाती है। आरसीबी की बॉलिंग हमेशा से उनका सबसे बड़ा शराब थी। वो डेथ ओवर्स में चोक करने और रन्स लौटाने के लिए बदनाम है, लेकिन फाइनल में जीटी के बैटर्स ने लिटरली लगातार 31 बॉल्स तक एक सिंगल बाउंड्री तक नहीं मारी। 8 में से 6 जीटी बैटर्स ने शॉर्ट बॉल पर ब्लाइंडली फुल शॉट खेलकर अपनी विकेट सीधा आरसीबी के फील्डर्स के हाथ में दे दी।
क्या आरसीबी रातों रात दुनिया की सबसे खतरनाक बॉलिंग यूनिट बन गई थी, या फिर एक ऐसी बैटिंग लाइनअप के सामने बॉल कर रही थी जिसके हाथ पहले से ही बंधे हुए थे? आईपीएल एक मल्टी बिलियन डॉलर एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट है और कुछ भी मर्ज, डिजिटल एंगेजमेंट और हिस्टोरिक टीवी रेटिंग्स को उतना सेल नहीं करा जाता जितना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को फाइनली ट्रॉफी उठाने पे किया जाता है। तो जब आप सब कुछ एक साथ देखते हो तो वर्ल्ड क्लास होम ट्रैक स्पेशलिस्ट का अनप्रेसिडेंटेड साइमल्टेनियस फेलियर, जिसमें गिल, सुदर्शन, सिराज और रबाडा हो, चंडीगढ़ से आने वाला एग्जॉस्टिंग अनरिजॉल्व ट्रांजिट साबोटाज हो और साइडलाइन पर एक हेड कोच जो कम्प्लीटली चेक्ड आउट लग रहा हो, तो ये नॉर्मल ऑर्गेनिक स्पोर्टिंग कॉन्टेस्ट की तरह देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। गुजरात टाइटंस ने सिर्फ 2026 फाइनल में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लूज नहीं किया, उन्होंने स्ट्रांगली ये अपीयर होता है कि उन्हें साइड स्टेप करने के लिए मजबूर किया गया था ताकि लीग फाइनली अपनी लॉन्ग अवेटेड हाईली प्रॉफिटेबल कोरोनेशन को एक बार फिर दे सके उनके ओपोनेंट के थ्रू डिलीवर करता हुआ, जबकि टीवी रेटिंग्स डाउन हो रही थी। बताइए आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं?